हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोग का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई सिटी हॉस्पिटल। नील और धीरज बेंच पर बैठे इस अटैक के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे कि तभी अचानक नील का फोन रिंग करने लगा। नील फोन पर शो हो रहे नाम को देखकर एक गहरी सांस लेता है और खुद को नॉर्मल कर फोन उठा लेता है। तभी उसे दूसरी तरफ से किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, नील तुम क्या कर रहे थे? इतनी देर लगती है क्या फोन उठाने में? और ये धीरज कहाँ है? इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? उस शख्स की बात सुनकर नील जवाब देते हुए कहता है, सॉरी सर, वो नील इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही दूसरी तरफ से वो शख्स कहता है, नील मुझे चिराग पर हुआ अटैक के बारे में पता चल गया है, तो मुझसे झूठ बोलने की सोचना भी मत। और मैंने मेरी एक स्पेशल टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। तुम उन्हें जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अब तक तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि ये शख्स कौन है जो नील से बात कर रहा है। नहीं समझे तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि विवान कपूर है। विवान की बात सुनकर नील कहता है, ओके सर। नील की बात सुनकर विवान कहता है, नील क्या अब भी तुम मुझे नहीं बताओगे कि वो लड़की कौन है जो चिराग के साथ थी, या अभी भी तुम सब लोग मुझसे उसे छुपा कर रखोगे? विवान की ये बात सुनकर नील हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि विवान को जिया के बारे में कैसे पता चला। ये सब सोचते हुए नील तो जैसे एक अलग ही दुनिया में खो गया। वहीं विवान को नील की खामोशी से उसके मन की बात जैसे समझ आ गई, तो वो मुस्कुराते हुए नील से कहता है, नील ज्यादा दिमाग मत चलाओ, शायद तुम भूल रहे हो मैं विवान कपूर होने के साथ साथ इंडिया का प्रेसिडेंट भी हूँ। बेशक मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजर तुम सब पर हमेशा रहती है। विवान की ये बात सुनकर नील जैसे होश में आया। नील वैसे भी कुछ भूला नहीं था, लेकिन वो हैरान इसलिए था क्योंकि चिराग इस बात को अभी सबसे छुपा रहा था। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग ने विवान की बात को एक बार फिर रिपीट किया, जिसे समझकर अब नील शॉक्ड हो गया। वो मन ही मन कहता है, मतलब सर को मैडम के बारे में भी पता है? ओह नो। नील अपनी ही सोच में गुम था कि तभी उसे दूसरी तरफ से विवान की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, हेलो नील, तुम सुन रहे हो कि नहीं? विवान की आवाज सुनकर नील जल्दी से विवान को जवाब देते हुए कहता है, जी सर। नील की आवाज सुनकर विवान गुस्से से कहता है, तुम कल तक इंतजार करो, तुम्हें तो मैं कल आकर देखता हूँ। और रही बात उस लड़की की, तो मैं कल उससे मिल ही लूंगा। विवान की बात सुनकर नील डरते हुए कहता है, सर वो आप। नील इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही विवान कहता है, नील फिलहाल ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। ध्यान रहे सब सेफली विला पहुंच जाएं और हेडक्वार्टर्स में फोन करके सिक्योरिटी हेड से बात करके जल्दी से जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन निकालने को कहो। पता करो वो कहाँ है और उसका मकसद क्या है। विवान की बात सुनकर नील कहता है, ओके सर, मैं अभी बात करता हूँ। नील की बात सुनकर विवान कहता है, मैं कल 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊंगा। ध्यान रहे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विवान की बात सुनकर नील कहता है, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नील की बात सुनकर विवान कहता है, ठीक है, कल मिलते हैं। इतना कहकर विवान फोन काट देता है। फोन कटने के बाद नील एक गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़कर धीरज की तरफ मुड़ते हुए कहता है, तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से विवान सर के गुस्से का शिकार मैं हो गया। नील की बात सुनकर धीरज हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, ओह सॉरी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। पर धीरज मन ही मन खुश था क्योंकि वो विवान की डांट सुनने से बच गया। उसे मन ही मन नील की हालत पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो चाह कर भी नील पर हंस नहीं सकता था, वरना नील उसे बिना टिकट के ही प्लेन की सैर करवा देता। ये सब सोचते हुए वो अपने ही ख्यालों में खोया था कि तभी उसके कानों में नील की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, धीरज कहाँ खो गए? क्या तुमने सुना जो मैंने अभी कहा? नील की बात सुनकर धीरज होश में आया और नील की तरफ देखते हुए कहने लगा, नहीं सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। तुम कुछ कह रहे थे क्या? धीरज की बात सुनकर नील धीरज को देखते हुए कहता है, कल सबकी क्लास लगने वाली है, विवान सर को सब पता चल गया है। नील की बात सुनकर धीरज हंसते हुए कहता है,
इसमें क्या बड़ी बात है, उनसे वैसे भी कुछ नहीं छुपता। और वैसे भी वंश और चिराग सर कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गए थे, तो विवान सर का गुस्सा होना तो लाजमी ही है। धीरज की बात सुनकर नील थोड़ा गुस्से से धीरज से कहता है, बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आई? अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा विवान सर को सब पता चल गया है, मतलब उन्हें दोनों मैडम्स के बारे में पता चल गया है। नील की बात सुनकर धीरज शॉक्ड हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या? लेकिन कब और कैसे? अब तो मैं गया, वो तो मुझे इस देश से गायब करवा देंगे। धीरज की बात सुनकर नील हंसते हुए कहता है, वो तुम ही थे ना जो अभी बड़ा हंस रहे थे? अब क्या हुआ, तुम्हारी हंसी हैरानी में कैसे बदल गई? हंसो ना, अब हंसो। नील की बात सुनकर धीरज कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ चिराग खड़ा था और दोनों को अजीब तरह से देख रहा था। चिराग ने धीरज और नील की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चिराग की बात सुनकर वो दोनों को जवाब देते उससे पहले ही वहाँ डॉक्टर्स आ जाते हैं जो जिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर्स को बाहर आता देख चिराग जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उनसे जिया के बारे में पूछता है। चिराग का सवाल सुनकर हेड डॉक्टर चिराग की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, डोंट वरी सर, मैम ठीक है, बस उन्हें सर पर कुछ स्टिचेस आए हैं और बाकी कुछ मामूली चोट थी। बस उन्हें कुछ दिन प्रॉपर रेस्ट करना होगा। कोशिश करें कि मैम किसी बात का स्ट्रेस ना ले। डॉक्टर की बात सुनकर चिराग एक गहरी सांस लेता है और जिया के ठीक होने के बारे में सुनकर अब चिराग भी थोड़ा नॉर्मल हो गया था। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिया को कब तक होश आ जाएगा? चिराग की बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, सर मैडम को सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर चिराग कहता है, ओके डॉक्टर, थैंक यू। इतना कहकर चिराग धीरज की तरफ मुड़ता है और उसे कुछ इशारा करता है। चिराग का इशारा समझ धीरज अपने साथ डॉक्टर्स को ले जाता है और उनसे जिया के डिस्चार्ज के बारे में बात करता है। करीब आधे घंटे बाद सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद सभी एक साथ हॉस्पिटल से वंश के फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। नील ने सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा था, धीरज भी उनके साथ ही जा रहा था। नील ने अभी तक वंश और वानी के बारे में चिराग को कुछ नहीं बताया था। नील नहीं चाहता था कि चिराग वंश के बारे में जानकर और परेशान हो, क्योंकि चिराग अभी जिया को लेकर पहले से ही परेशान था और चिराग ने भी नील और धीरज से ज्यादा सवाल नहीं किए। वो बस फार्म हाउस पहुंचने का वेट कर रहा था ताकि वो वंश से मिल सके। ऐसे ही सोचते सोचते सब अपनी मंजिल यानी पीस फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, जिसमें वंश और बानी पहले से मौजूद थे। कार्स के रुकते ही बॉडीगार्ड्स ने कार का दरवाजा खोला और चिराग जिया को अपनी गोद में उठाकर रूम तक ले गया। रूम तक पहुंचने में धीरज और नील ने चिराग की हेल्प की। जिया अभी भी बेहोशी की हालत में थी। चिराग खुद जिया का ध्यान रखना चाहता था, इसलिए किसी भी नर्स को वो अपने साथ लेकर नहीं आया था। जिया को बेड पर लेटाने के बाद चिराग ने जिया को अच्छे से कवर किया और खुद फ्रेश होने चला गया। धीरज और नील भी अब तक अपने अपने रूम्स में जा चुके थे। दोनों ही ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि कल क्या होने वाला है। आप सबको क्या लगता है कल क्या होने वाला है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आखिर जिया है कौन? क्या है जिया का अतीत? क्या होगा जब बानी को पता चलेगा चिराग और जिया की शादी के बारे में? क्या होगा जब जिया को पता चलेगा बानी और वंश के बारे में? क्या जिया जैसी दिखती है वैसी ही है या है कोई गहरा राज? कौन है वो शख्स जिससे जिया ढूंढ रही है? आखिर कौन है वो शख्स जिसकी वजह से विवान मुंबई आ रहा है? कौन है वो शख्स जो अचानक ही एक्टिव हो गया? क्या वंश, विवान और चिराग जानते हैं अपने इस दुश्मन के बारे में? कैसे डील करेंगे तीनों दोस्त इस मुसीबत से? क्या कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है विवान, वंश और चिराग पर? आखिर कौन है विवान की बहन? क्या वो वक्त आ गया जब जिया और बानी होंगे एक दूसरे की सच्चाई के करीब? क्या विवान और माही कभी हो पाएंगे एक? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या नतीजा होगा विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का? क्या चिराग और जिया कभी हो पाएंगे एक? क्या वंश और बानी कभी हो पाएंगे एक? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 48।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड को मिस करना, सोचना भी मत उस बारे में, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कहानी के साथ बने रहिएगा और इस कहानी को आगे भी सुनते रहिएगा और अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।